यार, कैसे संभालते हैं पैसा? अगर आप भी सोचते हैं कि अमीर लोग अपने पैसे को हमेशा कैसे मजबूत बना लेते हैं, तो शुरू करते हैं कुछ ऐसे कॉमन मिस्टेक से जो अमीर लोग कभी नहीं करते। आज हम बात करेंगे 5 फाइनेंशियल मिस्टेक्स द रिच नेवर मेक। आप भी उनकी तरह अपनी फाइनेंशियल लाइफ को स्ट्रांग बना सकते हैं, बस थोड़ी सी प्लानिंग और डिसिप्लिन की ज़रूरत है। चलिए, बात करते हैं इन 5 मिस्टेक्स की और कैसे उन्हें अवॉइड करें। नो बजट और इमरजेंसी फंड, बिना बजट के झपटपूर। मिस्टेक, पैसा गया कहाँ? अगर आप महीने के अंत में सोचते रह जाते हैं कि मैंने इतना पैसा खर्च क्यों किया, तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम है। आम लोग अपनी आमदनी का मुख्य हिस्सा बिना सोचे खर्च कर देते हैं, जिसकी वजह से बचत नहीं होती। 40% इंडियंस के पास कोई इमरजेंसी फंड नहीं है। मतलब जब क्रिटिकल टाइम आए, जैसे मेडिकल इमरजेंसी या गाड़ी के खराब होने पर, उनके पास कुछ भी सेव्ड मनी नहीं बचता। अमीर लोग इस गलती को नहीं करते। वो हर महीने फिक्स अमाउंट साइड करके रखते हैं, चाहे वो 6 महीने के खर्च के बराबर हो, ताकि कभी भी इमरजेंसी आए फंड रेडी हो। कहानी या पर्सपेक्टिव। सोचिए, राजकुमार शर्मा का एक दिन डेंटिस्ट को जाना पड़ा, लेकिन पैसे नहीं थे। उसने क्रेडिट कार्ड स्वाइप किया और अब वो हाई इंटरेस्ट दे रहा है। दूसरी तरफ उसका दोस्त अमन हर महीने थोड़ा बजट बनाकर रखता था। इमरजेंसी में अमन ने रिजर्व फंड निकाला और कोई दिक्कत नहीं हुई। ये फर्क पैसा कमाने में नहीं, बल्कि संभालने में है। अमीर लोग पहले पे योरसेल्फ करते हैं, मतलब पहले सेव या इन्वेस्ट करते हैं, बाद में स्पेंडिंग। टिप, सिंपल बजट बनाइए। अपनी इनकम का हिस्सा खाने, रेंट, बिल्स के बाद डायरेक्टली सेविंग्स या इन्वेस्टमेंट में निकाल दीजिए। इमरजेंसी फंड में रखिए 6 महीने की सैलरी जितना, या जितना कंफर्टेबल हो। एप्स या एक्सेल शीट से ट्रैकिंग शुरू कीजिए। जैसे बिजनेस स्टैंडर्ड सर्वे भी कह रहा है, सिर्फ 38% इंडियंस ही डेट फ्री हैं। 40% के पास इमरजेंसी फंड ही नहीं। आप ऐसे क्राउड में नहीं रखें अपने आप को। नंबर 2, प्रोकास्टिनेटिंग इन्वेस्टमेंट्स, निवेश का जुगाड़ू। मिस्टेक, कल करेंगे, ये सोच बहुत लोगों की है। अक्सर हम कहते हैं एसआईपी तो करूंगी, बस 1-2 हफ्ते रिलैक्स हों, या बाकी पैसे बैंक में रख देता हूं। लेकिन इमेजिन कीजिए, अगर 20 साल के एक नए नौजवान ने सिर्फ 5,000 रुपये महीने का एसआईपी शुरू किया, तो 40 साल की उम्र में वो करीब 50 लाख के आसपास इन्वेस्ट हो सकता है, अगर 12% एवरेज रिटर्न मानी जाए। और अगर वही बंदा यही पैसे बैंक एफडी में रखता 6% इंटरेस्ट पर, तो उसकी फाइनल अमाउंट काफ़ी कम होती। अमीर लोग ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी समझ के जल्दी स्टार्ट करते हैं, चाहे छोटी अमाउंट ही क्यों ना हो। बुनियादी तौर पर पैसे का सबसे बड़ा मीटर टाइम है। जितना जल्दी आप इन्वेस्ट करेंगे, उतना फायदा मिलेगा। इंडिया में एसआईपी कॉन्ट्रीब्यूशंस अब 29,529 करोड़ रुपीस पर मंथ तक पहुंच गए हैं, और 9.45 करोड़ से ज्यादा लोग एसआईपी में पैसे डाल रहे हैं। अगर आम आदमी ये चाहता, तो वो भी शुरुआत कर सकता है। मुद्दा ये है कि अक्सर लोग देर करते हैं। सोचो, 100 रुपये 20 साल पहले इन्वेस्ट किए होते तो कितना बड़ा हिस्सा होता। ये बात सबको नहीं पता, लेकिन रिच लोग जानते हैं और वही सबसे पहले करते हैं। टिप, चिंता मत कीजिए कि शुरुआत में बहुत पैसे नहीं, सिर्फ एक छोटा एसआईपी सेट करो। आपके लिए स्वाइप करने जैसे डेली हैबिट जितना छोटा स्टेप हो, और टाइम के साथ इसे बढ़ाओ। इंडियन पीपीएफ अकाउंट में 1.5 लाख रुपीस तक हर साल डिपॉजिट करके 7.1% टैक्स फ्री इंटरेस्ट कमा सकते हैं। म्यूचुअल फंड्स में ईएलएसएस 3 साल की लॉक इन पर 10 to 12% रिटर्न्स देती है हिस्टोरिकली। म्यूचुअल फंड्स एसआईपी से रुपी कॉस्ट एवरेजिंग होती है। कम से कम हर महीने बुद्धि से इन्वेस्ट करके हम स्टॉक मार्केट के ऊपर नीचे होने के चक्कर का फायदा उठाते हैं। आज आरबीआई ने भी बताया कि इन्फ्लेशन लगभग 1.3% है। इस लो इन्फ्लेशन एरा में इन्वेस्ट करना और भी लाभदायक हो सकता है। आज से ही एक एसआईपी स्टार्ट करके देख लो, देखो कल कितना आगे निकल जाओगे। नंबर 3, मिस यूजिंग क्रेडिट एंड डेट, कर्ज का अंधाधंधा। क्रेडिट कार्ड का सही इस्तेमाल करो, फैंसी शॉपिंग के लिए नहीं, रिवॉर्ड्स और कन्वीनियंस के लिए। मिस्टेक, हमारी शॉपिंग के लिए क्रेडिट कार्ड डेंजरसली सस्ता पड़ सकता है, अगर पूरा बिल टाइम पे ना भर पाए तो। स्टैट समझिए, इंडिया में ओवर 110 मिलियन क्रेडिट कार्ड सर्कुलेट हो रहे हैं। हर फेस्टिवल सीजन में स्पेंडिंग 2 ट्रिलियन रुपीस क्रॉस कर जाती है। मतलब हर नागरिक अब क्रेडिट करता है, लेकिन डेट का बर्डन भी बढ़ रहा है। न्यू एनपीए रेट्स बता रहे हैं कि हर 5 में 3 लोन्स रिस्की हो गए हैं। अक्सर हम सोचते हैं, अरे क्या हुआ, क्रेडिट कार्ड है, कल निकाल दूंगा। पर रिच लोग क्रेडिट कार्ड का स्मार्ट इस्तेमाल करते हैं, नॉट एज फ्री मनी। वो फुल बिल भर देते हैं ताकि इंटरेस्ट ना लगे। अगर कैशबैक या चेयर मिल रहा है तो फायदा है, अदरवाइज अवॉइड। अगर हाई इंटरेस्ट डेट है, जैसे पर्सनल लोन, ऊपर वाले क्रेडिट कार्ड इंटरेस्ट, तो वो तुरंत खत्म करते हैं, क्योंकि इंटरेस्ट लोड अग्नि मूर्ति जैसा जलता है। इंडिया में आरबीआई ने भी अनसिक्योर्ड लेंडिंग पर रोक लगा रखी है, क्योंकि स्ट्रेस दिख रहा है।
टिप: क्रेडिट कार्ड को फ्री कैश मत समझो, हमेशा स्टेटमेंट देखकर पे करो। कोशिश करो कि हर महीने 100% रीपे कर दो। अगर ईएमआई बनाना ही है तो इन्वेस्टमेंट ही करो, वेल्थ क्रिएशन। शॉपिंग पर इंस्टॉलमेंट मत लो। जो पैसा आज का क्रेडिट लिमिट यूज हुआ, अगर दोबारा इन्वेस्ट हो जाए तो सही क्रॉप मिल सकता है। एंजल वन की रिपोर्ट कहता है कि कार्ड्स नवंबर 2025 में 114.9 मिलियन हो गए हैं, पर स्पेंडिंग फेस्टिवल के बाद 1.89 लाख करोड़ पर आ गई है। ये साइकिल देखो: स्पेंड, डेट, स्ट्रेस। रिच पीपल कहते हैं क्रेडिट कार्ड का खेल निभाओ, डेट का बोझ नहीं। नंबर 4, नॉट डाइवर्सिफाइंग, सब अंडे एक बास्केट में। मिस्टेक: बहुत लोग बस एक ही तरह के इन्वेस्टमेंट करते हैं, जैसे सिर्फ प्लॉट और गोल्ड खरीदो, बाकी सब सही है। लेकिन रिश्तों के साथ पैसा भी डाइव करना जरूरी है। अगर सब माता और माता की एसेट क्लासेस में ही हैं, जैसे रियल एस्टेट सिर्फ, तो अगर वो बबल फूटा, आपके पैसे डूबे। रिसर्च कहती है कि इंडिया की आम जनता सिर्फ 4.7% अपने एसेट्स इक्विटी में इन्वेस्ट करती है, जबकि यूरोप और यूएस में 3-4 गुना ज्यादा है। मतलब अभी भी हम प्रॉपर्टी और सोना ही भरोसे के जरिए पैसा लगा रहे हैं। जरूर अच्छे रिटर्न्स मिलते हैं कभी, लेकिन मार्केट जैसे महकते चेन में पैसा कमाने का मौका भी छूट रहा है। हिस्टोरिकली इक्विटी म्यूचुअल फंड्स 8 to 12% पोस्ट टैक्स देते रहे हैं, जबकि एफडी सिर्फ 6 to 7%। सोचो अगर रिच लोग अपने पोर्टफोलियो में एसआईपी, स्टॉक्स, गोल्ड, रियल एस्टेट, इवन स्मॉल पोर्शन डेट भी मिक्स करते हैं तो उनका रिस्क कम हो जाता है। डाइवर्सिटी इज द ओनली फ्री लंच का फंडा समझो। आप एक सेक्टर क्रैश हो तो बाकी सेक्टर्स भरपूर करेंगे। आजकल म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री बूमिंग है। एयूएम रुपीज 79.9 लाख करोड़ तक पहुंच चुका है और हर महीने रिकॉर्ड 29,000 प्लस करोड़ एसआईपी आ रहे हैं। ये सब लोग सिस्टमैटिकली इन्वेस्ट कर रहे हैं, मगर काफी लोगों के पास तो 4% भी नहीं इक्विटी फंड में। वो अपने बजट का 80% सिर्फ हैंडी खर्चों या गोल्ड पे लगा देते हैं। थोड़ा डाइवर्सिफिकेशन करो। आप म्यूचुअल फंड्स में एसआईपी करो, लार्ज कैप, मिड कैप, बैलेंस्ड फंड्स में। ईएलएसएस का भी एक हिस्सा लो टैक्स सेवी प्लान के लिए। एटीसी के अंदर 1.5 लाख रुपीस तक टैक्स फ्री। कुछ पैसे गोल्ड में रखो, थोड़ा पीपीएफ एनपीएस में रखो, बैंक एफडी पे भी रखो, ताकि जब कोई एसेट डाउन जाए आपके पास बाकी सुरक्षित हो। भारत में अब डिजिटल पीएफ एनपीएस ऑप्शंस भी हैं। फी देगी गारंटी के लिए और इन्फ्लेशन के हिसाब से ग्रोज होती है। रिच पीपल कहते हैं सब्जी सब सामान मत खाओ, मेन्यू मिक्स करो। जैसे एक फेमस कहावत है, ऑल एग्स इन वन बास्केट मत रखो। नंबर 5, इग्नोरिंग टैक्स एंड इंश्योरेंस प्लानिंग, कर्ज और बीमा नेग्लेक्ट करना। फाइनेंशियल प्लानिंग में टैक्स और इंश्योरेंस प्लानिंग वो शेल है जिसमें ट्रेजर छुपा होता है। मिस्टेक: बहुत से लोग सिर्फ सैलरी और सेविंग अकाउंट के हिसाब से लाइफ जीते हैं, टैक्स का डायमेंशन भूल जाते हैं। इंडियन बजट 2025 के हिसाब से नए स्लैब मिल गए हैं, अप टू 4 लाख नो टैक्स अंडर न्यू रिजीम, और सेक्शन 87A रिबेट अब 60,000 रुपीज तक, मतलब 12 लाख इनकम तक टैक्स निल। लेकिन अगर आप टैक्स सेविंग टूल्स नहीं समझे तो ये सब फायदे वेस्ट होंगे। केवल एटीसी में लोग 4.5 लाख कवर करते हैं। ईपीएफ, पीपीएफ, ईएलएसएस, इंश्योरेंस प्रीमियम, ट्यूशन फीस, होम लोन प्रिंसिपल। जेही पीपीएफ पे ही 1.5 लाख, बेली आराम से 10,500 रुपीज हर साल टैक्स बचे। स्टॉक या म्यूचुअल फंड्स में गेन्स पर एलटीसीजी है, लेकिन हर साल 1 लाख रुपीज तक एलटीसीजी भी टैक्स फ्री है। बिजनेस स्टैंडर्ड सर्वे कहती है कि 27% ने टैक्स प्लानिंग तक नहीं की, मतलब सिर्फ इसलिए क्योंकि डिडक्शंस फेल हो रहे हैं, वो एक्स्ट्रा टैक्स दे देते हैं। रिच लोग ऐसे नहीं रहने देते, वो ईएलएसएस एनपीएस का उपयोग करते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस रुपीज 50,000 डिडक्शन एटीडी और टर्म इंश्योरेंस कवर लेते हैं, पूरी फैमिली की जिम्मेदारी। ऐसा एक सर्वे ने यह भी बताया कि 65% लोग रिटायरमेंट के लिए कुछ नहीं बचाते और 73% लोग हेल्थ इंश्योरेंस के बगैर हैं। ये सब रिच लोग कभी नहीं करते। टर्म इंश्योरेंस ले लो, हेल्थ पॉलिसीज रिन्यू करो ताकि आपके रिस्क कवर्ड हो जाएं। टिप: आप भी अपने पैसे को टैक्स का जुगाड़ के लिए इन्वेस्ट करो। पीपीएफ, ईपीएफ, ईएलएसएस मिक्स करो, ज्यादा से ज्यादा रुपीज 1.5 लाख भर दो सेक्शन एटीसी में। अगर एम्प्लॉयर एनपीएस 14% मैच देता है, उसे भी ना छोड़ें। एटीसीसीडी 2 के अंदर अपने घर की मेंटेनेंस, स्कूल फीस भी एटीसी में गिनती होती है। हेल्थ इंश्योरेंस ले लो अंडर एटीडी 25,000 रुपीज 60+ डिडक्टेबल। इमरजेंसी में हॉस्पिटल बिल्स बच जाएंगे। टर्म इंश्योरेंस लेके फैमिली को सिक्योर कर दो। ऐसा एटीसी के बाहर रुपीज 1.5 लाख में 25,000 होता है, मगर पीस ऑफ माइंड सबसे बड़ी सेविंग है। रिमेंबर, टैक्स प्लानिंग भी इन्वेस्टमेंट है। पैसा जो बचाओ सो कमाओ। आज का एक्शन: एक कदम जिंदगी बदलो। दोस्तों, अब जब इन 5 कॉमन मिस्टेक्स को समझ लिया है तो एक प्रैक्टिकल स्टेप आज ही ले लो।
शायद आप ये सोचो कि एक मंथली बजट बनाना, एक छोटा एसआईपी सेटअप करना, अपना क्रेडिट कार्ड बैलेंस क्लियर करना या एक न्यू पीपीएफ अकाउंट खोलना या फिर अपने टैक्स रिटर्न फॉर्म्स निकाल के देखना। सोचते ही डर लग रहा है? हाँ, बस वैसे ही। याद रखो, फाइनेंशियल सक्सेस एक मैराथन है, 100 मीटर डैश नहीं। आज जो एक सीधा कदम लोगे, छोटा ही क्यों ना हो, कल वो कंपाउंड होकर बड़ा फायदा देगा। ब्रिटनी की एक कहावत है, स्पेंड योर मनी ऑन द थिंग्स मनी कैन बाय, स्पेंड योर टाइम ऑन द थिंग्स मनी कांट बाय। अपने समय से इन्वेस्ट करो, आज ही से प्लानिंग शुरू करो। चाहे 500 रुपए एसआईपी में जमा करो, स्प्रेडशीट में अपने खर्चे डालो या कोई फ्री फाइनेंस वेबिनार ज्वाइन करो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, हमारी चैनल पास टू प्रॉफिट को सब्सक्राइब करिए। कमेंट्स में बताएं कौन सी गलती आपको सबसे ज्यादा चौंकाई। और हाँ, शेयर भी कर देना दोस्त के साथ जिसे ये टिप चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना बजट टाइट रखो, फ्यूचर ब्राइट रखो।